इधर CLU-CD कांड उछला, उधर राव नरेंद्र राहुल गांधी के दरबार में पहुंचे और कुछ देर बाद हरियाणा कांग्रेस के लिए अनुशासन समिति की घोषणा हो गई। अनुशासन समिति के चेयरमैन बने चौधरी धर्मपाल मलिक, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, भजनलाल के समय प्रदेश अध्यक्ष थे। उनके साथ 4 अन्य नेताओं को सदस्य बनाया गया। इस बारे में हम विस्तार से आपको आगे बताते हैं। पहले हम ये बात बता दें कि सब कुछ कैसे हुआ, घटनाक्रम कैसे क्या हुआ, इस बात की पूरी जानकारी हम आपको दे देते हैं। हम आपको यह भी बताएंगे क्या अब अनुशासन समिति गठित होने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय सिंह यादव ट्विटर पर यानी अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर उसी तरह एक्टिव रह सकेंगे जैसे पहले रहते आए। यानी कैप्टन अजय सिंह यादव मनमाने ढंग से एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखते रहे हैं। जब राव नरेंद्र सिंह को पदभार दिया गया था तब भी उन्होंने लिख दिया था, राहुल गांधी के फैसले पर एक सवाल खड़ा कर दिया था। इसे अनुशासनहीनता माना गया था। दोस्तों, इसी तरह संपत सिंह ने भी कुछ कहा। इसी तरह पलटवार करते हुए जेपी यानी कि हिसार के सांसद जयप्रकाश ने भी बहुत कुछ कहा। इसी तरह कुलदीप शर्मा ने भी द्विभाषी अंदाज में अपनी बात कही, यानी उनकी भी भाषा इस तरह की थी जो पार्टी में फूट का संकेत दे रही थी। और राव दान सिंह के बारे में भी इसी तरह की खबरें आई थी। अनुशासन समिति अब गठित हुई है, इसलिए इन 4 नेताओं के खिलाफ किसी तरह का मामला विचारणीय होगा ऐसा हमें नहीं लगता, इसलिए इस बात को खारिज करते हैं। अनुशासन समिति गठित होने के बाद निश्चित रूप से अब जो कांग्रेसी नेता बड़बोलापन दिखा रहे थे, अलग अलग मंचों से अलग अलग तरह की भाषा बोल रहे थे, उस तरह की भाषा पर निश्चित रूप से अंकुश लगेगा। हालांकि इशारों में कहने वाले अपनी बात कहते रहेंगे। कांग्रेस की इस अनुशासन समिति में सभी धड़ों को समायोजित किया गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी सम्मान रखा गया है, कुमारी शैलजा का भी और रणदीप सिंह सुरजेवाला का भी। वैसे अगर हम अलग अलग गुट में कांग्रेस को न देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि राव नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में अब जो कांग्रेस कमेटी गठित हुई है वह निश्चित रूप से गुटबाजी से अलग उठकर काम करेगी और सभी नेताओं को एक दूसरे के समर्थन में बयान देना पड़ेगा। आपने पिछले दिनों देखा भी होगा, जब CLU-CD कांड को लेकर के दूसरे दलों ने राव नरेंद्र सिंह को घेरने का प्रयास किया तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उनके समर्थन में आए और कुमारी शैलजा भी उनके समर्थन में आई और बाकी नेताओं ने भी उनका समर्थन किया। यानी कुल मिलाकर के कांग्रेसी एक सुर में बोले। उनके भीतर, मन के भीतर क्या भाव होंगे ये तो वही जाने, लेकिन उन्होंने मीडिया के सामने अपने पार्टी अध्यक्ष का बचाव किया। अब एक बार आपको कमेटी के नाम बता देते हैं और उनका परिचय भी बता देते हैं। अनुशासन समिति के जो चेयरमैन बनाए गए धर्मपाल मलिक, वो पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, उन्हें लंबा अनुभव है। वो मैंने जैसा पहले बता ही दिया, भजनलाल के समय वो प्रदेश अध्यक्ष रहे थे। बाद में वह चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे में चले गए थे। अकरम खान जगाधरी से विधायक हैं और अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी तरह कैलाश हुसैनी पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व सांसद रह चुकी हैं। अनिल धनतोड़ी भी जाना पहचाना नाम है, पार्टी से जुड़े पुराने कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं। एक बड़ी बात है रोहित जैन को सदस्य बनाना। रोहित जैन सदस्य होने के साथ साथ इस कमेटी के सदस्य भी हैं। रोहित जैन एडवोकेट हैं, कानूनी मामलों के जानकार हैं, इसलिए निश्चित रूप से इसका लाभ पार्टी को मिलेगा। अनुशासन समिति के सामने किस तरह के मामले जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये सब भविष्य की बात है। पता लगेगा कि यह अनुशासन समिति कितना काम कर पाती है। अनुशासन समिति तो पहले भी थी, लेकिन वह शायद ही कोई काम कर पाई, शायद ही किसी नेता के खिलाफ अनुशासन का डंडा चला पाई। अब एक बात जो मीडिया में आ रही है वह ये आ रही है कि अनुशासन समिति का गठन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की संस्तुति पर किया गया है। राव नरेंद्र सिंह ऐसा चाहते थे, इसलिए अनुशासन समिति बनाई गई। यहाँ हम थोड़ा सा जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है उनसे हमारा थोड़ा सा मत भिन्नता है। हमारा ये मानना है कि पार्टी हाईकमान ही चाहता था कि अनुशासन समिति गठित हो, इसलिए पार्टी हाईकमान ने ही अनुशासन समिति गठित की है ताकि हरियाणा में नेतृत्व के खिलाफ, प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ, राव नरेंद्र सिंह के खिलाफ किसी तरह की बयानबाजी नहीं उभरे। पार्टी हाईकमान ने जो फैसला किया है प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने का, उसे लेकर कोई सवाल खड़े नहीं हो, उसे लेकर कोई सार्वजनिक बयानबाजी नहीं हो। इसलिए हमारा ये मानना है कि पार्टी हाईकमान ने मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, इन्होंने विचार करके ही हरियाणा में अनुशासन समिति का गठन किया है। आने वाले समय में इसी तरह की अनुशासन समितियां हम अन्य राज्यों में भी देख सकते हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में अनुशासन समिति के कारण कांग्रेसियों के बड़बोलेपन पर अंकुश लगेगा। राव नरेंद्र सिंह काफी हद तक खुलकर फैसले ले सकेंगे, लेकिन एक बात जरूर हम कहना चाहेंगे, जो CLU-CD कांड है उसे लेकर ये आम चर्चा है कि राव नरेंद्र सिंह मुखर होकर भाजपा की मुखालफत नहीं कर सकेंगे। अगर राव नरेंद्र सिंह ने ऐसा किया तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी भाजपा का मुकाबला नहीं कर पाएगी, उभर नहीं पाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल और दूसरी पार्टियां
CLU-CD कांड को जरूर बनाएगी। जितनी तेजी के साथ इस मामले का फैसला न्यायालय से आ जाएगा उतना ही फायदा कांग्रेस को रहेगा। राव नरेंद्र सिंह को जोरदार पैरवी, कानूनी पैरवी इसकी करनी चाहिए। अगर दोष मुक्त हैं तो उन्हें जल्द से जल्द कानूनी रूप से दोष मुक्त होकर जनता की अदालत में आना होगा और जनता के बीच आज से ही, कल से नहीं अब से ही सीधी तरह भारतीय जनता पार्टी की कमजोरियों को उजागर करना होगा और सड़कों पर संघर्ष करना होगा। और ये संघर्ष अकेले नहीं बल्कि पूरी टीम को साथ लेकर करना होगा। हुड्डा गुट, सैलजा गुट, कैप्टन गुट, सुरजेवाला गुट, इन शब्दों को जब तक अतीत के शब्द नहीं बनाया जाएगा तब तक कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला नहीं कर पाएगी। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या सोचना है? आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।